हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं एक जॉब जो कि विप्रो की तरफ से आ रही है। चलिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल देख लेते हैं। यहाँ पे विप्रो हायर कर रहा है विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट हंट के थ्रू एज एन विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो यहाँ पे बीई बीटेक का लाइक यहाँ पे डिग्रीज एलिजिबल हैं, और एमई एमटेक जो है ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है, वरना यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एमसीए एलिजिबल नहीं है। सो अब यहाँ पे फुल टाइम आपकी आपका डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए फॉर 10th एंड 12th। एंड ऑल ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हैं एक्सेप्ट फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। सो ये ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है आपकी। और ईयर ऑफ पासिंग आपका 2021 और 2022 है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे इन्होंने अलाउंस दे रखी है, आपका एक बैकलॉग हो सकता है टिल द ऑफर स्टेज। और आपका 60 मतलब इसका मतलब है कि जब आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में आता है तो अगर आपका एक बैकलॉग है सो इट इज लाइक इट इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम द कंपनी। और यहाँ पे आपका परसेंट क्राइटेरिया अगर देखें तो 60% और 6 या फिर 6.0 CGPA से ऊपर है तो आप यहाँ पे तभी एलिजिबल हो पाएंगे। और 10th और 12th में आपका 60% होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने एक एज लिमिट भी मेंशन कर रखी है जो कि 25 है। सो मैक्सिमम आपकी एज 25 ही हो सकती है, तभी आप एलिजिबल हैं। और लास्ट डेट टू अप्लाई है यहाँ पे January 31, 2022। सो इन्होंने काफ़ी ब्रॉड टाइम हमें दे रखा है, तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे अप्लाई करने से पहले कि वो लास्ट टाइम का वेट करते रहेंगे। डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम गाइज, बिकॉज लास्ट टाइम पे होता क्या है कि कभी कभी इनकी साइट डाउन हो जाती है या इनका पोर्टल डाउन हो जाता है, इसकी वजह से हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो आप अप्लाई कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट की डेट यहाँ पे नहीं दे रखी है। इन्होंने लिखा है टू बी कम्युनिकेटेड, सो आपको थ्रू ईमेल या लाइक अदर प्रोसेस के बाद पता चलेगा। बट अकॉर्डिंग टू लाइक मैंने किसी से पूछा था और मैंने पता किया तो यहाँ पे शायद आपका 7th Feb हो सकता है। नॉट कंफर्म बट ये हो सकता है। सो इसके इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा जो कि हम डिस्कस ही कर रहे हैं। फिर आपका ये एक राउंड होगा असेसमेंट। असेसमेंट में आपके कोड मतलब आपका टेस्ट होगा। टेस्ट प्लस टीआर प्लस एचआर, ये सब आपका इसी असेसमेंट प्रोसेस में होगा। एंड उसके बाद आपका बिजनेस डिस्कशन है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करना है कि नहीं प्रोवाइड करना है। अगर वो लोग प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको ऑफर लेटर यहाँ पे प्रोवाइड मतलब मिल जाएगा थ्रू अ मेल। एंड अगर यहाँ पे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ ये देख ले प्रोवाइड कर रहे हैं तो योर जर्नी बिगिंस एंड ज्वाइनिंग बोनस, ईयरली इंक्रीमेंट्स, मर्ज बोनसेस। सो अभी हमें इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। और ज्वाइनिंग कंपनसेशन जो होगा वो आपका 3,50,000 रुपीज़ होगा। और फ्लैट बोनस जो है आपका 6 मंथ्स फ्रॉम ज्वाइनिंग जो कि 25,000 होगा। और ये आपको तब ये जो होगा बोनसेस आपको 18, 24, 36 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको जो 6 मंथ बोनस होगा वो आपको 18th मंथ में ही मिलेगा। सो और कंपनसेशन पर एनम ये फिर से इन्होंने यही लिखा हुआ है। आपकी जो डेसिग्नेशन होने वाली है वो होने वाली है प्रोजेक्ट इंजीनियर। और सर्विस एग्रीमेंट होने वाला है आपका 12 मंथ्स के लिए ऑफ 75,000 INR। अब ऑन प्रो रेटा बेसिस इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसका मतलब ये हुआ कि 75,000 रुपीज़ का जो आपका बॉन्ड है वो फिक्स्ड नहीं है। अगर जितना जैसे आप जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उस हिसाब से आपकी ये वैल्यू जो 75,000 है ये कम होती जाएगी। जैसे कि आपने 6 मंथ काम किया तो इसकी वैल्यू हो सकता है कि और कम हो जाए। अगर आपने 1 ईयर काम किया तो इसकी वैल्यू हो सकता है और कम हो जाए। तो ये मतलब होता है हमारा प्रो डेटा बेसिस का। एडिशनल क्राइटेरिया में देख लेते हैं। 1 बैकलॉग अलाउड है, ये हमने देख लिया है। 3 इयर्स गैप होना, 3 इयर्स मैक्सिमम गैप अलाउड है यहाँ पे 10th टू ग्रेजुएशन के बीच में, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट्स को हाँ यहाँ पे एक गुड
गुड न्यूज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स, जो कि यहाँ पे मोस्टली होता है क्या है कि अगर आपने लाइक 6 मंथ्स या 1 साल के अंदर अपियर किया होता है लाइक किसी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए या असेसमेंट के लिए, तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। बट यहाँ पे है क्या कि अगर आपने इनके कोई सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन लास्ट 6 मंथ्स में, अगर आप सेलेक्टेड थे, लाइक आपने इंटरव्यू तक गए हैं या फिर आपने लाइक असेसमेंट क्लियर कर लिया उसके बाद कुछ हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे 6 मंथ्स नहीं हुए हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपने जैसे कि असेसमेंट में ही फेल हो गए थे या आप असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं फॉर लाइक 3 मंथ्स के लिए। तो अब लाइक आपने असेसमेंट अगर दिया है तो उसके बाद आप 90 डेज काउंट कर लीजिए। अगर आपके 90 डेज सक्सेसफुली लाइक हो रहे हैं उस असेसमेंट के बाद से, तो यहाँ पे आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक एलिजिबल कैंडिडेट्स बैचेस में इनवाइटेड होंगे फॉर द असेसमेंट, ये तो ठीक है। एंड सो चलिए इसका देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर नाउ का बटन है जो कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लाइक इस वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देनी है ईमेल प्रोवाइड करने के बाद। और मैंने इसमें 2021 में अप्लाई किया था और मैं इसमें सेलेक्टेड हो गई थी। सो आई विल शेयर यू लाइक माई एज अ प्रूफ माई ऑफर लेटर। मैंने इनके 2021 ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था और मैं उसमें सेलेक्ट हो गई थी। ये है मेरा ऑफर लेटर जो कि मुझे मिला था विप्रो की तरफ से। मेरी ऑनबोर्डिंग डे थी 21 मई 2021। और अगर लाइक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप इनका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं तो बाकी के प्रोसेस आपके काफ़ी आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। लाइक अगर आपको इंटरव्यू में अगर आपको लाइक बेसिक इफ एल्स और लाइक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चंस लाइक पैलिंड्रोम नंबर एंड ऑल आता है, तो बहुत ही आसानी से इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टर्बो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। लाइक टर्बो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको 6 LPA की भी सैलरी प्रोवाइड लाइक मिल सकती है। पहले क्या होता था कि अगर आपने NLTS ड्राइव में पार्ट लिया है और आप 5 to 10% परफॉर्मर में से एक हैं, तो फिर आपका एक टर्बो असेसमेंट कोडिंग टेस्ट होता था। उसके बाद आपको टर्बो इंटरव्यू एक होता था और उसके बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 6 LPA का पैकेज मिल जाता था। बट अब क्या होता है कि आप यहाँ पे टर्बो असेसमेंट कोडिंग टेस्ट नहीं होता और आपको डायरेक्टली एक टर्बो इंटरव्यू के लिए इनवाइट आता है। और अगर लाइक इनवाइट के बाद आपकी एक टर्बो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि आपको 6 LPA का पैकेज दिया जाएगा या 3.5 LPA का पैकेज दिया जाएगा। ये होता है हमारा टर्बो सिलेक्शन प्रोसेस। अभी के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्यूरीज है या फिर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप लाइक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम लोग लाइक रोज जॉब की वीडियोस डाल रहे हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन पर जरूर मेरी वीडियोस देखें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर नाउ।